मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लाशें पड़ी हैं, चिताएं जल रही हैं, शमशान में जगह नहीं है। त्राही त्राही का आलम है। तो एक तरफ मोदी जी चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ मैं शादाब चौहान हिंदुस्तान की जनता की तरफ से हिंदुस्तानी होने के नाते सवाल पूछना चाहता हूं। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज़, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। देश में लगातार कोरोना में इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ चुनावों में मशगूल है। बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है ताकि अपनी सरकार बना सके। देश के गरीब गुरबा कोरोना से मर रहे हैं। शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं बचा, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं बचा। हॉस्पिटल के बाहर कोरोना के मरीजों का भीड़ लगा हुआ है। वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी। क्या ऐसा ही चलता रहेगा देश के अंदर? क्या आप सिर्फ चुनावी रैलियां ही करते रहेंगे? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं कि देश की जनता के परेशानियों को दूर करें? दोस्तों, एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूं शादाब चौहान जी का। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वीडियो के माध्यम से मोदी जी से कई सारे सवाल पूछे हैं। तो आइए दोस्तों, आप भी वो वीडियो देखें। पूरे देश में कोरोना के हाहाकार का ये आलम है कि लोग बेड के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना में इस्तेमाल की जाने वाली सिप्ला कंपनी की दवाई रेमडेसिविर जो है, उसके लिए लोग भीख मांग रहे हैं, उपलब्ध नहीं है। लोग मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लाशें पड़ी हैं, चिताएं जल रही हैं, शमशान में जगह नहीं है। त्राही त्राही का आलम है। तो एक तरफ मोदी जी चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ मैं शादाब चौहान हिंदुस्तान की जनता की तरफ से हिंदुस्तानी होने के नाते सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने पिछली साल कोरोना का जारी किया था और लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपया जो पीएम केयर फंड में आया था, और आपने कहा था कि हम 50,000 वेंटिलेटर खरीदने वाले हैं। तो साहेब, देश की जनता आज सवाल कर रही है कि आज गरीब मजदूर या बड़े बड़े अधिकारी तक, एडीजे साहब यानी जज भी भीख मांग रहे हैं कि बेड दे दो, वेंटिलेटर दे दो। कुछ नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तुम तो मजे से चुनावी रैली कर रहे हो, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा दिल तड़प रहा है। मेरी आज से उजारी है कि मेरा हिंदुस्तान तबाही और बर्बादी के आलम की तरफ बढ़ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पास बेड नहीं। हम बात करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम दुनिया की अच्छी इकोनॉमी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का खाक में बनाओगे मोदी जी, लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। और जो मजदूर ट्रेवल कर रहे हैं उनको आप सुविधा तक नहीं दे पा रहे हैं। मजदूर फिर मजबूर हो रहा है उसी स्थिति में। और मजदूरों से कहूंगा कि आप आइए, हम आपके जो भी मदद कर सकते हैं करें। सरकार से उम्मीद मत रखिए ये नहीं करने वाली। टेस्ट कितना कर रहे हैं आप? कोविड में जो काम किया जाना चाहिए नहीं किया जा रहा। बताइए, जो 27 लाख करोड़ का हिसाब जनता पूछ रही है कि कितना बेड आया, कितना वेंटिलेटर आया, कितने नए बेड बने, कितने कोविड हॉस्पिटल बने, कोई हिसाब किताब नहीं है। और हम ये पूछेंगे, डंके की चोट पे पूछेंगे। और अगर बेड की कमी आएगी तो उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार अभी भी जाग जाए, वरना जनता सड़कों पे आई तो उसका नुकसान होगा। हम ऐसा कभी नहीं करने की अपील कर सकते। हमारा विश्वास है कि हम सब मिलकर के इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करेंगे। ये महामारी बेशक भयावह रूप ले चुकी है और इतना खतरनाक रूप ले चुकी है कि मोदी सरकार के मंत्री भी बेड की भीख मांग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। तो ये इस बात को बताता है कि ये बीमारी सबको जगह चपेट में ले रही है। अगर आज से पहले हमने ये तैयारियां की होती, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर कि हमें सड़क नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। अब ले लो मंदिर। आज दवाई के लिए भीख मांग रहे हैं लोग। आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे थे? नफरत के नाम पर। और आपको क्या लगा कि आप नफरत के नाम पर वोट देकर अपने बच्चों की जिंदगियों को सुरक्षित कर रहे हैं, अपने देश को सुरक्षित हाथों में दे रहे हैं? तो देख लो, आज ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना ही वेंटिलेटर्स हैं और ना ही कोविड की वैक्सीन को लेकर कोई
परफेक्ट प्लान है, ये नतीजा है सरकार की गलत पॉलिसियों का। लॉकडाउन लगा देते, लॉकडाउन सिर्फ कोरोना को रोकता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लॉकडाउन हिंदुस्तान की चलती हुई गति को रोक देता है, हिंदुस्तान मजदूरों की मजदूरी को रोक देता है, भोजन के जरिए को रोक देता है, गरीबों को भूखा मरने पर मजबूर कर देता है, आने वाले वक्त में तबाही और बर्बादी को आम करने की तरफ बढ़ता है। इसलिए लॉकडाउन के साथ साथ एहतियात के साथ साथ परफेक्ट प्लानिंग होना, यही बात हमने जब कही थी। बेशक हम सब अपील करते हैं कि इस वैश्विक महामारी में कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, लेकिन कोविड का इस्तेमाल अगर सरकार करेगी तो याद रख लीजिए हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप सही तरीके से काम करिए, हम सहयोग के लिए पूरी तरह तत्पर हैं, जो भी संभव मदद होगी हम तत्पर है, तैयार है। लेकिन अगर दुरुपयोग होगा, जनता का शोषण होगा, मजदूरों का शोषण होगा, गरीब का शोषण होगा, तो अब हम लोग आवाज को बुलंद करेंगे। और अल्लाह से दुआ है इस रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में कि अल्लाह इस वबाई बीमारी से हमें निजात फरमा, और बेशक अल्लाह ये तेरा अजाब है तो हमें निजात दे। अगर गुस्सा, क्योंकि हमने देखा है कि एक तरफ नबी की शान में गुस्सा की करने वाले, दूसरी तरफ इस हिंदुस्तान या दुनिया के अंदर न्याय को समाप्त करने की तरफ बढ़ने वाले लोग का बोलबाला जैसे बढ़ रहा है। और तूने बता दिया अल्लाह कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज है, लैब है, साइंटिस्ट हैं, एटम बॉम्ब है, मिसाइल है, फौज है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, सबको एक लम्हे में चकनाचूर कर सकता हूं, पूरी दुनिया को बंद कर सकता हूं। आज भी दुनिया को 21वीं सदी में अल्लाह तूने बता दिया। अल्लाह हम गुनाहगारों को माफ कर। सभी धार्मिक जो भी परंपराएं हैं, सब अपनी अपनी परंपरा अनुसार ईश्वर से क्षमा मांगी अपने कृत्यों के लिए, और ये प्रण लीजिए कि न्याय और मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए जो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का फॉर्मूला है उसको नाफिज करने के लिए सब संघर्ष और प्रयास करेंगे। खुदा हाफिज।